तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी घर पे तो रोज उठाते ही है, अभी आप दुकान आकर भी उठाने लगे। ये दुकान है, ये दुकान है। अरे जरा नजर उठा के देख झाड़िया, तू अभी तक घर पे ही है। 9 बज गए, दुकान नहीं जाना। जय जिनेंद्र। हाँ, ओके ओके, बाय बाय बेटा, बाय। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह का सपना सच हो रहा है। वाह वाह, लगता है 2025 का साल सच में धोधमार धंधा करवाएगा। वाह वाह नट्टू काका, बगा सुबह सुबह इतने सारे कस्टमरों को देख कर मजा आ गया। कितने की बोनी हो गई? बताते हैं, आप पहले पूजा कर लीजिए। हाँ, भगवान पहले बराबर। वाह वाह बागा वाह। सुबह सुबह सच में इतने सारे कस्टमरों को देख के मुझे ऐसा लगा मेरा सुबह का सपना सच हो गया। सपना? कौन सा सपना? अरे आज सुबह मैंने सपना देखा कि दुकान में इतनी बिक्री हुई कि पूरी दुकान खाली हो गई। सेठ जी, आपका सपना तो सच में सच हो गया। दुकान का सारा माल खाली हो गया है। हैं? ओह। अरे हाँ, बाहर का भी। आपको थोड़ी देर और सोना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दुकान का सारा माल खाली होने के बाद अगर सपने में नया माल आ जाता तो सच में भी आ जाता। क्या मतलब? दुकान में नया स्टॉक नहीं है? नहीं। तो कस्टमर लोग क्या लेके गए? निराशा। मतलब? डिसअपॉइंटमेंट। अरे मैं निराशा का अंग्रेजी अनुवाद नहीं पूछ रहा, तू समझ गया ना भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया सेठ जी। तो जब दुकान में स्टॉक नहीं है तो नया स्टॉक का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? अरे ऑर्डर तो मैंने 4 दिन पहले ही दे दिया था। तो माल आया क्यों नहीं? 4 दिन पहले ही दिया था ना ऑर्डर। हाँ हाँ, सच में दिया था सेठ जी, बावरी जी की कसम। सच में दिया था। अरे सेठ जी, मैं बावरी जी की कसम खा रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे यकीन नहीं है। अरे भाई 4 दिन पहले जब तूने ऑर्डर दिया तो माल आया क्यों नहीं? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे आपस में डिस्कस करने की जगह मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे क्यों नहीं बताया? वो सेठ जी, आप ऑलरेडी बापूजी के टेंशन में थे, फिर हमने सोचा कि आपको एक और टेंशन क्यों दे, इसलिए सोचा बापूजी का टेंशन खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। हमने डिस्कशन में यही डिसीजन लिया कि आज हम आपको बता देंगे। रामशंकर कंपनी में फोन करके पूछा कि माल क्यों नहीं आया? सेठ जी अब तक 6 बार फोन कर चुके हैं। आज सुबह भी फोन किया था। हाँ, लेकिन वो गोल गोल जवाब ही दे रहे हैं। भाई उनके पास ही माल की शॉर्टेज तो नहीं हो गई? क्या पता। किसे फोन कर रहे हैं? मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई, अब बोलिए। हाँ मयंक भाई, कैसे हो? कैसा चल रहा धंधा पानी? कुछ नहीं, मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ। क्यों स्टॉक नहीं है? स्टॉक तो भरा पड़ा है, आज सुबह ही रामसंग से नया माल आया। अच्छा। हाँ, लेकिन कस्टमर नहीं है। जेठा भाई, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, कस्टमर आ रहा है। ये मयंक भाई को तो रामशंकर कंपनी वालों ने सुबह ही नया स्टॉक भेजा। तो इसका मतलब हमें जानबूझ के नहीं भेजा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, कस्टमर। आइए आइए मैडम, आइए, बोलिए बोलिए। रामसंग कंपनी का वॉशिंग मशीन मिलेगा? नहीं। मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर वही
मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ मिलेगा। एक काम कीजिए, आप है ना इसमें से मॉडल और कलर पसंद कर लीजिए, तो 2 दिन बाद आपके घर पे वॉशिंग मशीन पहुंच जाएगा। 2 दिन? नहीं नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड का कल बर्थडे है और मुझे उन्हें वॉशिंग मशीन गिफ्ट देना है। हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट वॉशिंग मशीन? हाँ, बेचारे हाथ से कपड़े धोते हैं और मुझसे ये देखा नहीं जाता। आपके हस्बैंड कितने नसीब वाले हैं। थैंक यू। देखिए ना, एक ही पीस चाहिए, आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर हो पाती तो मैं आपको मना क्यों करता मैडम। ओके। तू कस्टमर को सीधा मना क्यों कर रहा है, ना क्यों बोल रहा है? अरे लेकिन सेठ जी, हमारे पास स्टॉक है नहीं, नया स्टॉक कब आएगा पता नहीं, तो फिर हाँ कैसे बोलूं? जैसे मैंने बोला भाई, ये तो हमारे नसीब खराब कि मैडम को आज क्या डिलीवरी चाहिए थी। लेकिन ऐसे भी कई कस्टमर होते हैं ना जिनको 2-3 दिन बाद डिलीवरी मिले तो चलता है। बराबर है सेठ जी। तो क्या है कि कस्टमर कम से कम खाली हाथ बिना खरीदी किए तो दुकान से ना जाए। सेठ जी, एक और कस्टमर। आइए आइए भाई साहब, आइए, बोलिए। हाँ है। बोलिए बोलिए भाई साहब, क्या खरीदना चाहेंगे? भाई साहब मुझे रैमसंग का 65 इंच का स्मार्ट टीवी चाहिए। हाँ मिल जाएगा ना, और इसमें तो वारंटी भी बहुत बढ़िया है। 2 साल की कंपनी देती है और 1 साल में अपनी तरफ से देते हैं। अच्छा तो दे दीजिए। जी जी जी, आप पेमेंट करके अपना नाम और एड्रेस लिखवा दीजिए, 2 दिन बाद आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी। 2 दिन बाद? नहीं नहीं नहीं, मुझे आज शाम को डिलीवरी चाहिए। वो क्या है ना, कल से मैच शुरू हो रहा है और आपको तो पता ही है, बड़े टीवी पे मैच देखने का मजा ही कुछ और है ना? हाँ तो एक काम कीजिए ना सर, आप हमारी दुकान में आकर मैच देख लीजिए, और परसों तो आपके घर पे टीवी फिट हो ही जाएगा। बराबर ना सेठ जी? पर तो अच्छा है, लेकिन हम 20 लोग हैं। 20 लोग यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ नहीं नहीं तो प्लीज शाम को भेज दीजिए। भाई साहब, शाम तक नहीं हो पाएगा। अगर हो पाता तो मैं आपको क्यों मना करता। क्या कि स्टॉक खत्म हो गया है, नया स्टॉक कल आने वाला है शाम को, इसलिए मैंने कहा कि परसों आपको पक्का मिल जाएगा टीवी। हाँ तो ये पीस है ना, यही दे दीजिए। नहीं, वो डेमो पीस है, वो हम नहीं बेचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और देख लेता हूं। ठीक है। दुकान से कोई कस्टमर बिना खरीदी किया जाता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है इधर। तकलीफ तो हमें भी हो रही है, नहीं निटू काका? हाँ सेठ जी, आप रामसन कंपनी में डायरेक्ट फोन कीजिए ना। सेठ जी, डायरेक्ट डिस्पैच डिपार्टमेंट में ही फोन ठपका रही है। हेलो। देखिए, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। हमने 4 दिन पहले नए माल का ऑर्डर दिया है, 4 दिन हो गए, अभी तक हमको डिलीवरी मिली नहीं है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कितने सारे कस्टमर बिना खरीदी किए दुकान से जा रहे हैं। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मुझे ऊपर आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है कीजिए। क्या? अरे आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, आप खुद ही बोले जा रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपका ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। क्या? एक मिनट, और जरा फिर से बोलिए, अपना भी क्या बोला? सर आपका ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। अरे नहीं, क्या आया नहीं है? 4 दिन पहले तो मैंने ऑर्डर लिखवाया था। आपने दिया होगा, लेकिन सेल से हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट तक कोई ऑर्डर नहीं आया। अरे भाई साहब, तो ये क्या हमारी गलती है? गलती तो मेरी भी नहीं है सर। आप जानवी मैडम से बात कीजिए। कौन जानवी मैडम? वो सेल्स की नई हेड है। हाँ तो उनको फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। देखिए, उनका डिपार्टमेंट अलग है, आपको उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी।
हेलो। कौन, जानवी मैडम बोल रहे? हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए मैडम, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। वो 4 दिन पहले हमने ऑर्डर दिया था नए माल का, लेकिन अभी तक हमको डिलीवरी मिली नहीं है। मिलेगी भी नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल डिलीवर नहीं करना है। अरे पर क्यों? मैं आपको हर बार टाइम टू टाइम पेमेंट दे रहा हूँ, मेरा एक भी पेमेंट बाकी नहीं है, फिर ये ऐसा मुझे माल नहीं देने का ऑर्डर आपको किसने दिया और क्यों दिया? देखिए, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। क्या कहा सेठ जी? सेल्स डिपार्टमेंट को ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को नया माल नहीं भेजना। लेकिन क्यों? वो तो उसे नहीं पता। अरे ये क्या बात हुई सेठ जी? और जैसे कि आपने अभी कहा कि हमने कभी भी पेमेंट डिले नहीं किया, हमेशा टाइम टू टाइम उनको पेमेंट कर दिया है, फिर भी ऐसा क्यों? मैं भी वही सोच रहा हूँ, अचानक रामशंकर कंपनी को ये क्या हो गया? अपने बेस्ट डीलर के प्रति ऐसा बोला? सेठ जी, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। अरे पर कैसे? रामसंग कंपनी के मुंबई के हेड है मिस्टर रुस्तम घड़ीवाला। घड़ी वाला जैसा पूछता हूँ। सेठ जी, उनको जरूर पता होगा। वही। फोन नहीं उठा रहे। तो एक बार और ट्राई कीजिए ना। नहीं उठा रहे फोन। सेठ जी, वो शायद बिजी हो गई है। नहीं नट्टू काका, कभी कभी लोगों को बात नहीं करनी होती है तो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो घड़ी वाला जी मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहेंगे? वो तो वही बता सकते हैं। माल है, माल भी नहीं भेज रहे, वजह भी नहीं बता रहे, ऐसे तो हम धंधा कैसे करेंगे? हाँ, और ऐसे तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पूरी मार्केट में खराब हो जाएगा। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी, आइए बबीता जी आइए। नमस्ते। हाय, ये मेरी फ्रेंड कौशिकी है। कौशिक जी? वैसे नमस्ते कौशिक जी। नहीं कौशिक नहीं, कौशिकी। अच्छा, मौशिकी होते वैसे कौशिकी। सॉरी। नमस्ते कौशिकी जी। नमस्ते। आइए ना बबीता जी, बैठिए। नहीं इट्स ओके। कौशिकी को एक टीवी लेना है। हाँ मिल जाएगा। पहले आप ये बताइए आपके लिए क्या मंगाऊं, कोल्ड कॉफी कि केसर फालूदा? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। कौशिकी तुम? नहीं थैंक यू। अरे कुछ तो लीजिए। टीवी ले रहे हैं ना? नहीं वो तो बराबर है। ठीक है, बोलिए कितने इंच का टीवी चाहिए आपको? 65 इंचेस। अरे वाह, 65 इंच में तो अलग अलग कंपनी के इतने सारे अभी टीवी आए है ना बागा? हाँ। बता कौन से लेटेस्ट पीस आए हैं? टोनी टीवी का है TL 469, सुप्रीम कंपनी का मस्त टीवी है SC 442 और ट्यूलिप कंपनी का सबसे बढ़िया पीस आया है TL 229। वाह, मैंने कहा था ना, इनके पास सभी कंपनीज के लेटेस्ट मॉडल के टेलीविजन अवेलेबल होते हैं। लेकिन बबीता, मुझे तो सिर्फ रामसंग का ही टीवी चाहिए। वो है आपके पास? रामसंग का चाहिए? मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब कंपनी का मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि ये सब कंपनी के ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इनके टीवी एकदम बेस्ट है, लेटेस्ट। हाँ। और दूसरा क्या है, रामसंग के मुकाबले वारंटी ज्यादा और भाव कम है। हाँ। लेकिन मुझे तो रामसंग कंपनी का ही टीवी चाहिए। तो ठीक है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, 2 दिन बाद डिलीवरी हो जाएगी। 2 दिन बाद? लेकिन मुझे तो आज ही चाहिए। आज तो मुश्किल है क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है बबीता जी। वो एक्चुअली कौशिकी हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कहीं और से करती है, वो तो मैं आज उसे यहाँ पे ले आई। इट्स ओके बबीता,
मैं जहाँ से हमेशा लेती हूँ वहीं से ले लूंगी। ठीक है फिर जेठा जी, ओके बाय बाय। ओके बबीता जी, सॉरी। हाँ, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? स्टॉक खत्म हो गया, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं बबीता जी, हमने रामसन कंपनी में ऑर्डर दे दिया है, वो भी 4 दिन पहले, लेकिन पता नहीं अभी तक उन्होंने स्टॉक भेजा ही नहीं। सेठ जी ने फोन करके उन्हें बोला भी कि भाई अभी तक स्टॉक भेजा क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल नहीं देने का। रियली? नहीं, इसमें कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है बबीता जी। ओके, 2-3 डिपार्टमेंट में उधर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, ओ इसलिए ऐसा हुआ है। That's strange. I don't think ऐसा पहले कभी हुआ होगा आपके साथ। कभी नहीं। Okay, I hope सब कुछ जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। वो तो हो जाए। Okay, bye. See you. Okay, sorry, हाँ, फिर से। अरे ए भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हैं आप? बेचारी बबीता जी की इज्जत का बाजी पाला हो गया मेरी वजह से अपनी दोस्त के सामने। कितनी आशा, कितनी उम्मीद के साथ वो अपनी दोस्त को यहाँ खरीदी करवाने लेकर आए थे। अरे क्या हो गया ये रामसंग कंपनी वालों को? क्यों नहीं भेज रहे माल? क्या कारण है? तेरा पता तो चलो। सेठ जी, तू बोली बात। क्या जरूरत थी बबीता जी को ये बताने की कि रामसंग कंपनी वालों ने हमें माल देने से मना कर दिया, और वजह भी नहीं बता रहे क्यों मना कर दिया। अरे क्या बोल रहा है तू? रोना बंद कर और फिर बोल भाई, रोना बंद कर। क्या कर रहा है? रोना कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल तो करने दीजिए। चल अभी बोल, क्या बोल रहा था? सेठ जी, आप ही ने कहा था कि बबीता जी तो घर जैसे हैं। अब घर जैसे समझ के मैंने सब बता दिया, उसमें क्या बुरा किया? तूने बुरा ये किया कि ये सब जानने के बाद अभी बबीता जी बेचारे मेरी चिंता कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गंभीर गलती हो गई कि रामसिंह वालों ने मुझे माल देने से मना कर दिया। ये सोचते सोचते, चिंता करते करते वो घर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है अय्यर भाई उनको चिंता में देख के पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों चिंता कर रही हो। और अय्यर भाई तो बबीता जी के घर के ही है, तो बबीता जी उनको सब बता देंगे। और एक बार अय्यर भाई को पता चला तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल जाएगा। ये बुरा किया है तूने, ये बुरा किया है। अब समझ में आया? सॉरी सेठ जी, बबीता जी को बताने के वक्त मैंने इतनी दूर तक नहीं सोची थी। अरे इसीलिए तो हमारे वडील हमें बचपन से सिखाते हैं कि बोलने से पहले जरा सोचो। सॉरी सेठ जी। एक काम करूं, मैं अय्यर भाई को फोन करके बता दूं कि बबीता जी आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो भी कुछ बताए वो सब मानना मत, वो सब झूठ है। अरे रेवा दे भाई, लीपण नहीं कर। हाँ बाघा भाई, आज कर दूं। मालिश वाले को बुलाया है? अरे नहीं सेठ जी, ये धीरू है, धीरज। वो शटर सर्विस वाला, शटर सर्विस करने के लिए पूछ रहा है। नहीं भाई नहीं, आज बहुत टेंशन है, आज नहीं भाई, बाद में आना। जा बाघा भाई, आप तो कह रहे थे ना कि शटर का मूवमेंट रुक के हो रहा है, इसीलिए तो तुझे बुलाया था, लेकिन अब सेठ जी मना कर रहे हैं तो। सेठ जी अभी मैं आया हूँ तो करवा लीजिए, कहीं अटक गया ना। अरे भाई यहाँ धंधा अटक गया है तो शटर की कहाँ कथा कर रहा है, तो अभी जा भाई, संडे को आना। हाँ सेठ जी, संडे का कंफर्म हो तो मुझे शनिवार को फोन कर देना। सेठ जी, घड़ी वाला को एक बार और ट्राई करो ना।
नट्टू काका 2 बार तो मैंने उनको फोन किए, अब तक उन्होंने मेरा मिस कॉल नहीं देखा होगा। 2 बार मिस कॉल देखने के बाद भी उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, इसका मतलब जरूर वो बिजी होंगे। जेठालाल पहुंच गया था सपनों की ऊंचाई पे, लेकिन सीधे गिरा हकीकत की खाई में। रामसंग कंपनी, जिसका जेठालाल सबसे बड़ा डीलर है, उसी कंपनी ने जेठालाल को माल देने से इनकार कर दिया। कस्टमर्स तो वापस जा ही रहे हैं, लेकिन बबीता जी को अपनी दोस्त के साथ बिना माल लिए वापस जाना पड़ा और उसी के साथ चली गई जेठालाल की इज्जत। गड़ा पर आ पड़ा है संकट बड़ा। सिर्फ जेठालाल के अलावा रामसंग कंपनी सबको माल दे रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? रामसंग कंपनी और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के रिश्ते की डोर में ये गांठ क्यों पड़ गई? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, जेठालाल का दोस्त और रामसंग कंपनी का मुंबई हेड मिस्टर घड़ीवाला। मिस्टर घड़ीवाला ही जेठालाल को इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकते हैं। जेठालाल की जिंदगी में नींद उड़ा देने वाली मुसीबत ने एंट्री ले ली है। रामसंग कंपनी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को हिला देने वाला झटका दिया है और घड़ीवाला जी फोन भी नहीं उठा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द जेठालाल को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि अचानक से आई इस मुसीबत से जेठालाल कैसे निपटता है और मुसीबत जेठालाल को कौन कौन से रंग दिखाती है। दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत बड़ा धमाल होने वाला है, लेकिन आप चिंता न करें, आपके घर पर हंसी और ठाकों का कमाल होने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है, जो हिम्मत नहीं हारता वही है संवरता। रामसंग कंपनी वालों ने तुम्हें माल भेजना बंद कर दिया है, वो पता चल गया है मुझे। तुम्हें किसने बताया? अरे भाई मत भूलो कि मैं पत्रकार हूँ। ओ मैंने उन्हें दी जई तई फेर देनी है, ओ ईंट से ईंट बजा देनी है। ओ उनकी ये मजाल कि आपको माल देने से मना करे। अगर रामसंग कंपनी वाले तुमको माल नहीं देते हैं तो टेंशन मत लेना। क्या मतलब? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देना और उसका जगह पे गड़ा जलेबी पापड़ा सेंटर खोल देना।